नमस्कार गाइस, मेरा नाम है पंकज कुमार। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सुपर शॉर्ट ट्रिक्स में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलते हैं अगली क्लास में। हमारी क्लास आज भी वही चल रही है, नंबर ऑफ सिस्टम। हम इसमें 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम उससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार है। तो चलिए देख लेते हैं बुक में क्या बताया गया है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक उस व्यक्ति तक पहुँचे जो कंपटीशन करना चाहता है और फीस नहीं दे सकता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है 51। क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में? 51 नहीं 45 तक। हमारे 45 तक क्वेश्चंस हो चुके थे। अब हम उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 46। तो क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में? देखिए एक बार देख लेते हैं। ये तो सेम पहले के जैसा ही है, देखिए। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस प्रकार से इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 112 ही आएगा। चेक कर लीजिए एक बार। ये आप लोगों को दो वर्गों का अंतर नजर आ रहा होगा, यानी कि a² माइनस b² इजिकल टू, एक बार इसको जोड़ करके लिख देंगे और एक बार इसको घटा करके लिख देंगे। तो देखिए अब हम इससे इसको काट देंगे और इसको जोड़ करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए गाइस, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइए। आप लोगों का क्या आंसर आया है? आप लोगों का आंसर यदि मैच खा रहा है तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चेक कर लीजिए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्या बताया गया अगले क्वेश्चंस में? चलिए
क्वेश्चन नंबर 47, यदि a इज इक्वल टू 11 तथा b इज इक्वल टू 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। क्या माइनस है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए गाइस किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है a माइनस बी। तो हम a के स्थान पर अपना 11 रखेंगे और b के स्थान पर हम अपना 9 रखेंगे और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। चेक कर लीजिए गाइस आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी मुझे बताइए कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस दोबारा करके दिखा दूंगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बताया गया है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है, यदि a तथा b ऐसे धन ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो देखिए गाइस यदि हम इसमें 1 की गुना कर दे तब भी तो ये 19 रहता है, क्योंकि 19 ही कम 19 ही रहेगा ना। अब हम इसकी अलग अलग गुना कर लेते हैं। अलग अलग किस तरीके से, यानी कि ये 2 वर्गों का अंतर नज़र आ रहा है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अब 19 तथा यदि हम इसकी और इसकी वैल्यू को निकालें, देखिए
ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 और इसको लिखे और इसको जोड़ दे तो ये कट जाता है और ये आ जाता है तो देखिए गाइस हमारा ए का मान आ चुका है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। यदि आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस दोबारा से सोल्व करके दे दूँगा। और मुझे बताइए लोगों, आप लोगों को सही चमक रहा है या नहीं, सही दिखाई दे रहा है या नहीं। अभी फ़िलहाल तो इतना ही हो पाएगा, कुछ टाइम के अनुसार मैं बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर दूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बताया गया है अगले क्वेश्चन में। फोर्टी नाइन हमारा क्वेश्चन है। क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है ये। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इस किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, हम इन हाफ को एक साइड में लिख लेते हैं। और वन इसको 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 और इसको एक साइड में लिख लेते हैं। क्योंकि जोड़ना तो हमें ही है ना, किसी तरीके से जोड़ ले। तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये बन जाता है 4, नहीं 2 बन जाता है। अब देखिए गाइस हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा बन के आ गया है। हम इसको जोड़ेंगे तो गाइस हमारा आंसर आ चुका है। देखिए गाइस आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। यदि आप लोगों का आंसर इससे मैच खा रहा है तो मुझे बताइए, और आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइए। मैं फिर कुछ नई ट्रिक की दूसरी ट्रिक यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या बताया गया है अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हमारा है 50। तो मैं 50 क्वेश्चंस को एक बार देख लेता हूँ बुक में किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए गाइस यदि 4a इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 6b, 6 इज इक्वल टू 7c तथा 7 इज इक्वल
7D इजिकल टू 8। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। CD हाँ हो तो A गुना B गुना C गुना D की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल ये क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, क्या बताया गया है। हमें दिया गया है 4A इजिकल टू 5, 6 इजिकल टू 5B, 7 इजिकल टू 8C और 8 इजिकल टू 7D। तो देखिए गाइस, एट इजिकल टू 7D और हमें 7 की भी वैल्यू दी गई है। ये 7 में हमें क्या बताया गया है, देखिए 7 के स्थान पर हम लिख लेते हैं 6C और जो B है ये इसमें चला जाएगा D गुना में, तो ये बन जाता है 6CD। अब 6CD को हम इस तरीके से लिखेंगे और हमें 6 की वैल्यू भी दी गई है। 6 की वैल्यू पर क्या दिया गया है, 5B, तो हम इसमें 5B लिखेंगे और ये जो घातें होती है गुना में चली जाती है, तो ये बन जाता है हमारा 5BCD। तो हम इस प्रकार लिखेंगे 5BCD और हमें 5 की वैल्यू भी दी गई है। 5 की वैल्यू दी गई है हमें 4A BCD। ये गुना में जा रही है घातें, क्योंकि घातें हमेशा गुना में चली जाती है। तो हम इसको लिख लेंगे 4ABCD। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 4ABCD। तो 4ABCD लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लिखेंगे 2 का घन 8 ही होता है और इसको लिखेंगे हम ये इसकी गुना में चली जाएगी, ये बन जाएगी 2ABCD। तो देखिए गाइस, देखिए इससे ये कट जाता है, ये इसके नीचे जाएगा, ABCD इक्वल टू 1.5। तो देखिए गाइस, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, मुझे बताइए। आप लोगों का 1.5 आंसर आ रहा है या नहीं तो मैं इसको दोबारा से सोल्व कर दूंगा। बताइए कि आप लोगों के समझ में आया है या नहीं। जल्दी इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और मुझे बताइए कि आप लोगों ने नोटबुक बना ली है या नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
गाइस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल को फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।